नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को राहु ग्रह के बारे में जानकारी दे रहा हूं। शास्त्र मानता है राहु मस्तिष्क है और केतु मन है। मन मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा दूरी है। मन बनता है और बिगड़ता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र मानता है। दिमाग तीखा रहता है। तो शास्त्र मानता है जो आदमी मन से कंफ्यूज होकर के मस्तिष्क को पहुंचाता है और वो डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन के मूड में चला जाता है। तो कहते हैं जो आदमी कहता मैं परेशान हूँ, मैं डिप्रेशंस में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो समझिए उसके मस्तिष्क पे, उसके राइट साइड में जो आँख है, कान है, नाक है, सभी पे राहु ग्रह का पूरा प्रभाव पड़ चुका है। तो जब पूरा प्रभाव पड़ता है तो आपके सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। देखने की, सोचने की, समझने की, निर्णय लेने की सारे क्षमता ऑटोमेटिक आपका क्षीण हो रहा होता है, जैसे कि आप पे ग्रहण लग गया हो। फिर मन आपका विचलित होता है। आप उन बातों को चर्चा करते हैं जो बीत चुका होता है। उन बातों को चर्चा करते हैं जिसको आप पकड़ नहीं सकते, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे परिस्थिति में जिसका मन और विचार ऐसा है, यदि आप दवाइयाँ खाते हैं तो इसमें दवाई भी नहीं लगती है, क्योंकि मन आपका स्थिर नहीं है। आप मेंटली तौर पे किसी वस्तु को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर एक ऐसा केमिकल पैदा हो रहा है जो हर एक वस्तु से आपका कंट्रोल खत्म होता चला जा रहा है। अवस्था कोई भी हो, 5 साल की उम्र से लेकर के 80 साल की उम्र तक का स्त्री पुरुष बच्चा, सबको ये ग्रह परेशान कर सकता है। जब ऐसे कोई परेशानी आपको दिखती है तो समझिए आपके बच्चों पे, जिस व्यक्ति पे है, उसका राहु प्रभावशाली ढंग से उसको ग्रहण लगा रहा है। देखना है, जब उस किसी की चर्चा करिए, क्या 3 महीने की लगाया है, 9 महीने की लगाया है, 3 साल के लिए लगाया है, 9 साल के लिए लगाया है, 18 साल तक भी लगा देता है। तो ऐसे परिस्थिति में जब किसी को ग्रहण लगता है तो उसको डिप्रेशन बोला जाता है। छोटे मात्रा में ग्रहण लगे तो फ्रस्ट्रेशन होता है, बड़ी मात्रा में लगे तो डिप्रेशन होता है। ऐसे राहु और केतु ग्रह से बचने के लिए आप हर रिलेशन से बचने छुपने लगते हैं। और राहु एक ऐसा नशा होता है, उसी बात को कई बार आप रिपीट करते हैं और आपको लगता है, जो बोलने के बाद भी लगता है मैं नहीं बोल पाया, सोचने के बाद भी लगता है मैं सोच नहीं पाया। तो इससे बचने की छोटा सा साधारण सा उपाय है। दवाई तो जरूर आप लें, वो दवाई आपके लिए लागू हो उसके लिए तुलसी दल लें। गंगाजल एक पात्र में लें, उसमें अपना चेहरा देखें, अपना ही नाम 27 बार लें, उसमें तुलसी दल डाल दें, तुलसी के पत्ते डाल दें, 2 बूंद शहद डाल दें और अपना ही नाम लेकर के उस पानी को सुबह शाम ग्रहण करना चाहिए। तो आपके अंदर जो दोष है राहु का, वो समाप्त होना शुरू हो जाता है। यदि उससे विशेष करना चाहते हैं तो घी या चमेली तेल का एक जगह इकट्ठा करके उसमें चेहरा देखिए और उसमें चेहरा देख करके अपना ही नाम 27 बार लीजिए और हनुमान जी के सामने या किसी देवी देवता के सामने उसका दीपक जला दीजिए और दीपक का दिशा दक्षिण दिशा में कर दीजिए, तो आपका दोष समाप्त हो जाता है। शास्त्र मानता है जो डिप्रेशन 3 तरह से दोष से प्रवेश करता है। एक सूर्य के माध्यम से, एक राहु के माध्यम से, एक चंद्रमा के माध्यम से। देखना है जो आपका कोई बदनामी हो गई है या फिर आप डिप्रेशन में आ गए हैं, कोई सरकारी अड़चने आ गई हैं, फिर आप डिप्रेशन में आ गई हैं,
तो समझिए सूर्य से ही आपको गिफ्ट मिल रहा है। आप यदि इमोशनल हैं, किसी के साथ अच्छा रिलेशन है और अचानक उसमें भेद आ जाता है, डिस्टर्बिंग हो जाती है, तो समझिए वो चंद्रमा से आपको प्रभाव डाल रहा है। राहु जो आप खान पान का विचार नहीं कर पाते हैं, जो आप कल्पना या जो प्रोग्राम बनाए वो फेल हो जाता है और आपके ऊपर कर्ज की तैयारी विशेष हो जाती है और आप पे किसी वस्तु पे कंट्रोल नहीं रह जाता है। आपको एकांत में बैठने का मन होना शुरू हो जाता है, सबसे छुपने बचने की रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। यदि आप सामने आ भी जाते हैं तो एक ही बात को 100 बार रिपीट करते हैं, तो समझिए राहु से ये प्रभाव आ रहा है, डिप्रेशन। तो तीनों से बचने का उपाय यही है। ऐसा यदि आप उपाय करते हैं तो आप डिप्रेशन से आराम से बच सकते हैं। आपको दक्षिण दिशा में सिर रख के सोने से भी डिप्रेशन समाप्त कर सकते हैं। आप काला कपड़ा छोड़ के भी डिप्रेशन समाप्त कर सकते हैं। दही केला शिवजी पे चढ़ाने से भी डिप्रेशन की समाप्ति होती है। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपका डिप्रेशन चला जाता है, फ्रस्ट्रेशन चला जाता है और फिर दोबारा अपने आप को कंट्रोल करते हुए आप काम पे सक्रिय हो जाते हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र मानता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।